ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है ये। और इस एक बात हमें ये हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी 15-16 मुरली रिवाइज की हैं, उससे एक बात तो हमें ये समझ आई है कि मुरली का जो भी टॉपिक होता है या टाइटल होता है, वो नेसेसरीली पूरी मुरली में क्या होगा आगे उसका रिफ्लेक्शन पूरा कर नहीं पाता। तो कभी भी किसी मुरली को हमें इसलिए चूज़ नहीं करना या नहीं करना है कि उसका टाइटल ऐसा है। इट मीन्स कि हमें हर एक अव्यक्त मुरली को डीपली पढ़ना ही है। जैसे इस मुरली में टाइटल है कि शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना, लेकिन इस मुरली में कई सारी इतनी गहरी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो अगर हमसे मिस हो जाएं तो काफ़ी बड़ा लॉस हमारा है। तो इसके मेन टॉपिक्स आज हम पहले देख लेते हैं क्या है। और ये मुरली में इतनी बातें हैं कि हमें शायद इसको 2 या 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते इसमें। तो बहुत डीप बातें हैं। जैसे कि पहली बात है कि, और इसमें काफ़ी बातें काफ़ी क्लियर हैं, वो रिपीटेटिव नहीं है उतनी। जैसे कि टीचर के रूप में बाबा का रोल क्या है, और दूसरा पॉइंट है कि गुरु के रूप में वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन उनकी है। और ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से हस बताया गया है, ऐसा पहले हमने कभी नहीं पढ़ा है। और तीसरा पॉइंट है कि जब रिवाइज कोर्स होता है तो टीचर का उस समय रोल क्या होता है। तो इसमें होमवर्क और टाइम फैक्टर, कुछ इस तरह की बातें आएंगी जो हम देखेंगे। चौथी बात है कि अव्यक्त एक्सपीरियंस के बारे में बाबा का क्या ऑब्जर्वेशन है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबा ने पूछा था कि जो भी विघ्न आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए कौन सी शक्तियाँ चाहिए। और उसके बाद था क्वेश्चन कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैलेसी ऑफ टोटल आंसर्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है टोटल आंसर्स, बाबा इसके बारे में किस तरह से हमसे इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करते हैं वो हम देखेंगे। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि साकार और अव्यक्त पार्ट में डिफरेंस क्यों है, और साकार का रोल क्या है और अव्यक्त का रोल क्या है, बाबा का उसके बारे में क्या कहना है, और रिवीजन कोर्स के बारे में बाबा क्या प्लान हमें बताना चाहते हैं, और अव्यक्त पार्ट का सीक्रेट क्या है और क्यों है। तो इतनी सारी बातें इसमें आज हम करेंगे। तो इसमें बाबा ने सबसे पहले पूछा कि बाप किसको देख रहे हैं। तो बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना, तो सभी ने कहा कि बाप, टीचर, सदगुरु को। सबको बाप, बच्चे किसको याद करते हैं, तीनों रूप से याद करते हैं। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं। तो बाबा भी हमें तीनों रूप से देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्मृति में रखने वाली बात है। तो नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं, मालूम है, नंबरवार फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। तो ये कई बार ये रहता है क्वेश्चंस की, टीचर में और गुरु में क्या डिफरेंस है। तो कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। स्टूडेंट के रूप में हमें पढ़ना है और गुरु के रूप में हमें उनको फॉलो करना है। लेकिन अब इसकी डेप्थ ये है कि मुख्य फॉलो क्या करना है। अगर आप ये आंख बंद करके सोचें मन में ये आंसर कि गुरु के रूप में क्या फॉलो करना है, तो शायद हम वो आंसर कभी सोच नहीं पाएंगे जो बाबा चाहते हैं। गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है। गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है। तो बच्चों ने कहा है याद की यात्रा। तो ये आंसर में याद रखना है, क्योंकि मुरली में इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आगे। तो इस मुरली में क्या हो रहा है कि बाबा जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे आंसर एक ही देते हैं, याद की यात्रा।
तो बाबा इस पे हमारी क्या क्लास लगाते हैं वो हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं। दूसरों की सदगति करने से पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है। तो गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बहुत अच्छा हो कि आप इसे कहीं लिख लें अपनी डायरी में, क्योंकि ये बहुत काम की लाइन है। और जब भी आगे आप अभ्यास करने बैठेंगे योग में या किसी भी स्पेशल भट्टी का अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो याद की यात्रा भी इसीलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे हैं। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिल गया है कि गुरु के हमें रूप में क्या फॉलो करना है। फिर बाबा ने पूछा, बाबा इतने मज़े से हमसे पूछते हैं कि टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। और आपको हमेशा याद रखना है माइंड में कि ये हम 1969 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, 49 ईयर्स बैक। तो रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है 69 में कि रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। तो बच्चों ने कहा उनकी मदद है। तो शायद बाबा ने भी कहा कि पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं लेकिन मदद है। फिर आगे देखिए कि रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता। सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं। कौन साथ नहीं? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी। तो अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फ़र्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फ़र्क होगा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। क्या अनुभव होता है? तो आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं, वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि समय गंवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है। तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसीलिए दूर से ही शकास देते हैं। बाबा यहाँ न्यारे बन जाते हैं। तो बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। तो बाबा का ये ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। इसके बाद हम देखेंगे विघ्नों के लिए बाबा ने क्या बातें की हैं, शक्तियों के लिए क्या बात की है, 2 शक्तियाँ कैसे हमें अपने में लेकर आनी है, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, रमणीक बातें हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो अभी आप इसी को रिवाइज करिए, गुरु के रूप में क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।